नमस्कार विद्यार्थियों, मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्युंजय खींची आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जब राजस्थान के इतिहास की बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, हमने जो है वह मत्स्य जनपद एवं गणतांत्रिक जातियां इनकी बात की थी। मत्स्य जनपद एवं गणतांत्रिक जातियाँ, हमारा टॉपिक यह था मत्स्य जनपद की और विराटनगर जो इसकी राजधानी थी, इसकी चर्चा हमने कर ली। विद्यार्थियों, इसके पश्चात जो है हमने गणतांत्रिक जो जातियां हैं इनकी बात करनी है। तो इसमें आज का जो वीडियो है इसमें हम गणतांत्रिक जातियां इसकी चर्चा करेंगे और इनमें सबसे पहले बात करते हैं शीवी जनपद की। जनपद, महाजनपद, और इनकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ जो शब्द आपके सामने लिखे हैं उन शब्द से आप परिचित होंगे। जब जनपद शब्द का हमारे सामने जो है उल्लेख आता है तो हम ये देखते हैं कि जन से मिलकर जनपद बना है। जनपद का मतलब वह स्थान जहाँ पर अनेक जो हैं वो जन इकट्ठे हुए हैं, या गणराज्य जो है वह मिलकर जनपदों का निर्माण कर रहे हैं। इनमें एक जनपद शीवी की चर्चा आज हम कर रहे हैं। अगर ऋग्वैदिक संस्कृति की बात करते हो तो ऋग्वैदिक संस्कृति के अंदर जो राजनीतिक स्वरूप या जीवन की जब चर्चा करते हो तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जो है वो स्वरूप है वह कबीले के रूप में था। पहले कबीला यानी कुछ लोग जो है वो कबीले के रूप में अब यहाँ पर आकर बसे और धीरे धीरे जो है ये संगठित हुए और आगे जो है वह ये रूप सुदृढ़ होता ही चला गया। तो इनमें सबसे पहले कबीले या परिवार, इनका एक मुखिया, इसकी चर्चा जो है मैं यहाँ करता हूँ। सबसे पहले जो है सबसे छोटी इकाई, आप अगर राजनीतिक स्वरूप की बात करते हो, ठीक है, राजनीतिक स्वरूप में सबसे पहले कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र। इनके मुखिया को कुलप, इनके मुखिया को कहीं कहीं ग्रामीणी, कहीं कहीं ग्रामिक भी कहते हैं। इसके मुखिया को विश, यही विश जो है वह आगे मौर्य काल में विषय के रूप में भी रहे हैं और विषय का अधिकारी विषयपति, विषपति, यहाँ इसका अधिकारी विषयपति कहा गया है। और जन का राजन, उपराजा, कुमारपाल, इस प्रकार के नाम इनके मुखिया के देखने को मिलते हैं और राष्ट्र के मुखिया का नाम राजा। तो ये जो है इनके मुखिया हैं जिनके द्वारा यह इकाइयाँ शासित हुई हैं। अब जो जन है, यह जन
विस्तृत या संगठित होकर जनपद के रूप में देखने को मिले हैं। जनपद के रूप में, और जनपद जो है वह महाजनपदों के और महाजनपद जो कि 16 संख्या में माने गए हैं। तो ये राजनीतिक स्वरूप जो है वह हमें प्राचीन काल में देखने को मिला है। विद्यार्थियों माफ़ी चाहते हैं, इसमें जो है कहीं जो है दिखने में प्रॉब्लम आप लोगों को शायद हो रही है, तो उम्मीद करता हूँ जो है इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ अब आप लोग जो है वो देख पा रहे हैं। राजनीतिक स्वरूप, कुल का अधिकारी कुलप, ग्राम का अधिकारी ग्रामीणी ग्रामिक, और विश्व का विश्वपति, विषय जो है उसका विषयपति, और उसके बाद राजा राजन का उपराजा कुमारपाल या राजन जो है ये देखने को मिला है। और इसके बाद में राष्ट्र का राजा, और यह जन जो है वह जनपद के रूप में और जनपद महाजनपद के रूप में देखने को मिलते हैं। तो इन जनपदों में यानी कि उस समय के प्रांत जो है उन प्रांतों से छोटी इकाई, चाहे तो आप इन्हें जिले बोल सकते हैं, इन जिलों को जो है जिनमें एक की बात करते हैं शिवी, और शिवी जो है राजस्थान में चित्तौड़ के उत्तर पूर्व में नगरी मध्यमिका नामक स्थान से प्राप्त ताम्र सिक्कों पर शुंगकालीन ब्राह्मी लिपि में मध्यमिकस शिवी जनपद से अंकित मिलता है। दोबारा एक बार जो है इसकी चर्चा करूंगा। शिवी जनपद जो है राजस्थान में चित्तौड़ के उत्तर पूर्व में नगरी, यानी राजस्थान के अंदर जो चित्तौड़ के अंदर एक सभ्यता मिली है वह नगरी सभ्यता जो है उसके रूप में मिली है। और यहाँ से प्राप्त जो तांबे के सिक्के हैं उन पर शुंगकालीन ब्राह्मी लिपि में मध्यमिकस्य शिव जनपदस्य अंकित मिलता है, जिसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि यह जो है वह शिवी जनपद से संबंधित है। इस अंकित लेख से ज्ञात होता है कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में मध्यमिका शिवी जाति का केंद्र रहा है। वैदिक काल में संभवतः ये शिवी लोग पंजाब प्रदेश में निवास करते थे, और ऋग्वेद के अनुसार शिवी जाति की राजधानी शिवपुर थी, जहाँ राजा सुदास तथा राजा सुदास ने उसे अन्य जातियों के साथ में दशराज्य में पराजित किया है। तो कल ही हम विद्यार्थियों इसकी चर्चा कर रहे थे, और ऋग्वेदिक जो संस्कृति है, ऋग्वेदिक काल के अंदर 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में यह उक्त है, लिखित है कि राजा सुदास ने 10 राज्य युद्ध लड़ा, और 10 राज्य युद्ध यानी 10 राजाओं के साथ में उसने जो युद्ध लड़ा है उसमें कहीं कहीं शिवी जनपद को पराजित किया है, ऐसी जानकारी भी हमें मिलती है। इसके अलावा महाभारत के शिवी जनपद को स्वात की घाटी में स्थित माना जा सकता है। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, उस सूची में शिवी जनपद का उल्लेख नहीं है। तो विद्यार्थियों बौद्ध निकाय, ये जानकारी आप जो है आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बौद्ध साहित्य और बौद्ध साहित्य में नाम आता है अंगुत्तर निकाय। बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया यह प्रश्न है, और एक बार नेट में भी पूछा गया है। अंगुत्तर निकाय जिसके अंदर 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। विद्यार्थियों इसमें कहीं भी जो है वह शिवी जनपद का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो आपको तो ये जानकारी मिल गई
कि बौद्ध साहित्य जो है जिसमें, क्योंकि अब आपके सामने एक छोटा प्रश्न यह आएगा कि बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय के अंदर 16 महाजनपदों की जानकारी क्यों? जानकारी इसीलिए क्योंकि 16 महाजनपद जो है वह भी जो है अस्तित्व में या सुदृढ़ रूप में जब अस्तित्व में आए, संगठित रूप में जब अस्तित्व में आए, उस समय छठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय चल रहा था। और अगर जो महात्मा बुद्ध की बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध का समय भी छठी शताब्दी ईसा पूर्व ही माना गया है। महात्मा बुद्ध जो है उनका जन्म लगभग 563 ईस्वी पूर्व माना जाता है, जो कि छठी शताब्दी ईस्वी के मध्य, ईसा पूर्व के मध्य ही आता है। इसीलिए विद्यार्थियों जो है दोनों ही समकालीन हुए, और समकालीन होने के चलते वहाँ की एक पुस्तक में बौद्ध साहित्य में इनकी जानकारी मिलती है, लेकिन शिवी की जानकारी नहीं है। यहाँ बुद्ध ने ज्ञान का प्रचार किया और बौद्ध साहित्य विनय पिटक से ज्ञात होता है यहाँ कि बुद्ध काल में शिवी प्रदेश बहुमूल्य और सुंदर दुशालों के लिए प्रसिद्ध था। तो एक तो जानकारी बौद्ध साहित्य विनय पिटक से, यानी कि शिवी जनपद का उल्लेख जो है वह विनय पिटक में है। विनय पिटक का मतलब हुआ कि बौद्ध के समकालीन इस जनपद का अस्तित्व रहा है, विनय पिटक में जानकारी है। दूसरी जानकारी है यहाँ से हमें यह मिलती है कि यह जो जनपद है वह सुंदर दुशालों के लिए जो है बहुमूल्य एवं सुंदर दुशाले, साधारणतः इनको हम जो है वह शॉल कह सकते हैं। जो विद्यार्थी दुशालों में इसका अर्थ नहीं समझ पाए उनके लिए, कि जिन्हें हम साधारण भाषा में शॉल बोलते हैं, उनके लिए सुंदर दुशालों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसको जो है हम यहाँ पर उल्लेखित कर देते हैं। साथ ही यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य हेडिंग ये डालेंगे। तो विनय पिटक से जानकारी मिल रही है, एक जानकारी हमें ये देनी है, दूसरी जानकारी हमें यह देनी है महत्वपूर्ण तथ्यों में। इसके अलावा कि अवंती नरेश चंद प्रधोत के द्वारा भी दुशालों का एक जोड़ा जीवक को दिया, जो जीवक ने महात्मा बुद्ध को भेंट किया। विशेष बात है विद्यार्थियों, जीवक जो है उसने एक जो दुशालों का जोड़ा महात्मा को दिया है, यह अवंती नरेश चंद प्रधोत से प्राप्त किया था। कौशल नरेश प्रसेनजीत द्वारा भगवान बुद्ध को 1 लाख मूल्य के कपड़े भेंट किए जाने का उल्लेख जातक में वर्णित है। जातक, इसकी जानकारी हमने पहले ही दी है या आज पुनः दे देते हैं। जातक में यह जानकारी मिल रही है कि कौशल नरेश प्रसेनजीत द्वारा भगवान बुद्ध को 1 लाख मूल्य के कपड़े दिए गए। जातक विद्यार्थियों, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ या कथाएं वर्णित हैं। इस जातक में ही यह लिखा हुआ है कि कौशल नरेश प्रसेनजीत द्वारा, कौशल नरेश
प्रसेनजीत द्वारा बुद्ध को, भगवान बुद्ध को 1 लाख मूल्य के कपड़े भेंट किए गए। ठीक है, तो एक जानकारी यह मिल गई, एक जानकारी यह मिल गई। इसके अलावा जो है अभी हमने एक जानकारी और दी थी आपको कि अवंती नरेश चंद्रप्रद्योत के द्वारा दुशालों का एक जोड़ा जीवक को दिया गया। अवंती नरेश चंद्रप्रद्योत के द्वारा दुशालों का एक जोड़ा जीवक को दिया गया। विद्यार्थियों, इस नाम से आप परिचित हैं या नहीं जो है वह मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन यह वही जो है वैद्य है कि बुद्ध की जो है चिकित्सा के लिए जिसको भेजा था, मगध के राजा नाम मिलता है बिंबिसार, कहीं अजातशत्रु भी नाम उसका मिलता है। यह प्रश्न भी एक बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, तो साथ साथ में आप जो है यह प्रश्न भी लिखते चले। वरामीर ने भी शिवी जाति को भारत के उत्तरी भारत में रहने वाली जाति कहा है। एक जो है जानकारी हमें यह भी मिलती है कि वरामीर ने शिवी जाति को भारत के उत्तरी भारत में रहने वाली जाति का है। उनका उल्लेख मालवों, योधवों, अर्जुनों, तक्षशिला के साथ भी किया गया है। और नगरी गांव के इतिहास की बात करते हैं तो 1936 में प्रकाशित एक पुस्तक गौरीशंकर हीराचंद ओझा की राजपूताने का इतिहास, उसमें 1930 में प्रकाशित पुरोहित देवनाथ की पुस्तक सचित्र मेवाड़, इनमें भी शिवी जनपद के बारे में उल्लेख किया गया है। तो दोबारा बताता हूँ कि 1936 में एक प्रकाशित पुस्तक है जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखी, राजपूताने का इतिहास, और 1930 में प्रकाशित पुरोहित देवनाथ की पुस्तक सचित्र मेवाड़ में भी शिवी जनपद की जानकारी उल्लेखित की गई है। और मौर्य काल के समय भारत में 16 महाजनपदों में से शिवी जनपद था, इसकी राजधानी नगरी थी, ऐसा उल्लेख भी किया है। विद्यार्थियों, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यवन यहाँ पर हमला कर रहे हैं। यवन जिन्हें आप यूनानी कह रहे हैं, और यूनानियों ने या यवनों ने हमला किया, जिसकी जानकारी शिलालेखों से मिल रही है, और अजमेर के बड़ली गांव के शिलालेख से नगरी की जानकारी प्राप्त होती है। डियोडोरस के मतानुसार सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और शिवी जाति ने सिकंदर के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया और बहुमूल्य भेंट दी है। तो आप अगर देखेंगे शिवी जनपद का उल्लेख जो है वह मौर्य के समकालीन भी किया गया है, और कुछ इतिहासकार यह कह रहे हैं कि मौर्य जो यवनों के आक्रमण, जिनमें सिकंदर का प्रमुख आक्रमण है, उस प्रमुख आक्रमण में जो है शिवी जनपद के लोगों ने इनके साथ में मित्रता का व्यवहार किया और बहुमूल्य भेंटें दी। कोर्टियस के अनुसार शिवियों ने स्वयं सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। पंजाब के लोग राजस्थान में चित्तौड़ में नगरी नामक स्थान पर बस गए। यह स्थान मध्यकाल में पहले मध्यमिका या मध्यमिका नगरी के नाम से भी जाना गया है। तो इतिहासकार यह कह रहे हैं कि शिवी जनपद, अगर मैं ये बात जो है नक्शे में करूँ तो आप जो है देखेंगे कि पंजाब का जो एरिया था वो शिवी जनपद का एरिया माना जाता है। यहाँ के जो लोग हैं वो धीरे धीरे चित्तौड़ की ओर विस्थापित हुए, जिसे नगरी या मध्यमिका नगरी के नाम से जो है साहित्यों में उल्लेखित किया गया है।
जो पहले अपभ्रंश होकर मध्यमिका हुआ और बाद में नगरी कहा जाने लगा। नगरी के प्राप्त सिक्के जो यूनानियों के हैं, इस जाति के संपर्क के प्रमाण यहाँ से इस रूप में मिलते हैं कि गोसुंडी शिलालेख में इसकी जानकारी हमें मिलती है। और यह जानकारी भी मिलती है कि यहाँ राजा सर्वतांत शासन कर रहा था, जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया है। ठीक है, तो अगर सीधे शब्दों में मैं ये कहूँ और नक्शे के अंदर आपको समझाने का प्रयास करूँ, तो यह भारत, विद्यार्थियों, जब तक नक्शा आपके जो है मस्तिष्क में पढ़ाते समय नहीं आता है, आप उस चीज़ों को कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए साथ साथ में नक्शे जो हैं उनका भी ज्ञान रखें। हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी जो है वे एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। स्पेशल रूप में ज्योग्राफी और हिस्ट्री तो जो है साथ साथ में पढ़ी जाएगी, तभी आप जो है उस जगह का सही अनुमान लगा पाते हैं। इसमें बात करते हैं विद्यार्थियों, यह है राजस्थान की, और राजस्थान में यह जो एरिया है जिसे हम यहाँ पर चित्तौड़ लिखते हैं, यहाँ हम इसे मध्यमिका या मध्यमिका इन नामों से भी लिख रहे हैं। और शिवी, ये हिस्सा जो है ये सिंध वाला हिस्सा, और इधर जो है इस हिस्से को पंजाब कह रहे हैं। यहाँ जो है वो हरियाणा है। अगर पंजाब की बात करते हैं तो शिवी जनपद की बात हमने यहीं की। तो विद्यार्थियों ऐसा बता रहे हैं कि शिवी जनपद से जो है, यानी पंजाब से ये जातियाँ जो है वह यहाँ तक विस्थापित हुई हैं, इसका उल्लेख किया गया है। तो आप जिसे नगरी कह रहे हैं, मध्यमिका कह रहे हैं, मध्यमिका कह रहे हैं, इनके अंदर निवास करने वाले लोग वही हैं जो कि शिवी जनपद में निवास कर रहे थे। और इसके प्रमाण भी मिले हैं, अभिलेखों के माध्यम से और साहित्य के माध्यम से इसके प्रमाण मिले हैं। और यह इतिहासकार यह कह रहे हैं कि यहाँ पर जो एक गोसुंडी शिलालेख है उससे जानकारी मिल रही है कि राजा सर्वतांत शासन कर रहा था और अश्वमेध इसने यज्ञ करवाया है। अश्वमेध यज्ञ करवाना जो है वह एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। क्यों? क्योंकि अश्वमेध यज्ञ इतिहास में बहुत ही पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राटों के द्वारा करवाए गए हैं। सर्वतांत के सिक्कों से भी राजस्थान के प्रारंभ में वैष्णव धर्म को जानने की जानकारी मिल रही है। चित्तौड़ क्षेत्र की सुंडी नामक गांव की बावड़ी से प्राप्त द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख से भी राजा सर्वतांत के कृष्ण और वासुदेव के सहयोग की जानकारी और बौद्ध और वैष्णव धर्म के प्रचलन की जानकारी मिल रही है। डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर सरकार के मतानुसार पंजाब पर लगातार विदेशी आक्रमण होने के कारण शिवी जाति का यौधेय व मालव जाति की तरह अपने मूल निवास स्थान पंजाब से पलायन हुआ राजस्थान की ओर। तो विद्यार्थियों, अगर अभी तक जो है वह आपके फ्रेम समझ में नहीं आया हो, पिक्चर समझ में नहीं आई हो, तो एक बार पुनः जो है वो पिक्चर को रिपीट करते हैं। अब रिपीट टेलीकास्ट में आप जो है वह ये देखिए कि हम एक जनपद की बात कर रहे हैं। यह जनपद यानी कुछ लोगों के रहने का स्थान, जिसे आप जिला कह सकते हैं। इस स्थान की चर्चा हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस स्थान की जानकारी जो है
वह शिलालेखों और अभिलेखों में दी गई है। और ये इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ से अर्जुनयन और यौधेय जाति जो है वह संपर्क में रही है। और यह स्थान जो है वह पहले जो है जो शिवी जनपद के रूप में माना गया था, बाद में यही लोग जो है वो नगरी या चित्तौड़ में बसे और नगरी और चित्तौड़ के अंदर जो है इनकी जानकारी मिली। ये बुद्ध के समकालीन भी रहे हैं, भगवान कृष्ण और वासुदेव के समकालीन रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बौद्ध साहित्य और ब्राह्मण साहित्यों में इनकी जानकारी मिलती है। आपके जो चैप्टर हैं उस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक के रूप में दिया गया है। छोटा प्रश्न इस पर बन सकता है, टिप्पणी इस पर करवा सकते हैं। और जो कंपटीशन में आने वाले प्रश्न हैं वह मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। आज का वीडियो आपको पसंद आया हुआ तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अपने जो सहपाठी लोग हैं या सहपाठी आपके जो मित्र हैं उनसे भी जो है इसकी चर्चा करें, उन्हें भी जो है महाविद्यालय के साथ जोड़ें। हम अपने YouTube चैनल से जो है उनको अवगत कराएं ताकि उन्हें अगर वह शिक्षा से दूर हैं तो वह भी शिक्षा के समीप आ सकें। और जो है अभी तक आपने पुराने नोट्स पढ़ने नहीं शुरू किए हैं तो वह पढ़ना शुरू कीजिए। साथ साथ में आगे के जो टॉपिक हैं वो आपके लिए इजी होते चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।